प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माँ थी, उसका एक बेटा था। बूढ़ी माँ जो थी बड़े सच्चे दिल के थी। कोई भी कुछ कह देता था तो बूढ़ी माँ मान लेती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बुढ़िया बेचारी विधवा थी और बूढ़ी माँ के एक ही बेटा था। बूढ़ी माँ इतना सच्चा दिल के थी कि जिसका बखान नहीं। बूढ़ी माँ प्रेम से शंकर भगवान के एक लोटा जल जाके चढ़ाती थी। न दिया जलाती थी, न बाती, न प्रसाद चढ़ाती थी, और एक लोटा जल शंकर भगवान के चढ़ा देती थी। चढ़ा के घरे आ जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बुढ़िया का एक बेटा था। बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया रोज दूसरे के काम में व्यस्त रहती थी, क्योंकि अपना खेती बाड़ी नहीं था। गरीब घराने से थी, दूसरा के खेत में काम करने जाती थी। जल्दी जल्दी बनाई और जल्दी जल्दी खाई, पूजा पाठ करके, और उसके बाद दूसरे के खेत में जाके मजूरी करने जाती थी। दुखरा मजूरी करके बुढ़िया अपना परवरिश करती थी। बेटा को भी वही में लगा देती थी, चलो बेटा हम काम करने जाते हैं, तू भी खेत पर रहना। पढ़ाई लिखाई बेटा नहीं किया। धीरे 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 बेटा बड़ा हो गया। सारे लोग कहने लगे, ए बूढ़ी माँ, आपका बेटा बड़ा हो गया, ब्याह कर दीजिए। जो बेचारी विधवा स्त्री थी, उसको भी लगा कि समय पाके सब कुछ अच्छा लगता है, मेरा बेटा पढ़ा लिखल नहीं है, तो इसको शादी कर देंगे तो बहुत अच्छा है। बेचारी शादी कर दी अपना बेटा के। बहू आ गई घर में। जब बहू आ गई तो इतना खंगटीनी बहू आई, इतना खंगटीनी बहू कि सास कितना हूँ खट के आती थी, रट के आती थी, तो एक लोटा पानी सास के नहीं देती थी। फिर भी सास अपने बहू को कुछ नहीं कहती थी कि हाँ तुम हमको पानी नहीं देती हो, भोजन नहीं देती हो, मेरा कपड़ा नहीं धोती हो, कुछ नहीं कहती थी। लगता था कि हे भगवान, यदि बोलेंगे तो बहू यदि चल जाएगी छोड़कर तो मेरा बेटा क्या करेगा। नहीं बोलेंगे, उसे डर था। धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो अगल बगल के लोग कहने लगे कि ये गुरु बहना, आप बेटा के शादी कर दिए, बहू आ गई, भगवान के कृपा से पोता और पोती भी हो गया। यदि आप चर्चा उर्चा में जाते तो क्या दिक्कत था। बेचारी बुढ़िया अपने बहू से बोली कि ये बेटा, एक कन्हैया, अगल बगल में चर्चा होता है, यदि तुम कहोगी तो हम चर्चा में जाएंगे। जो बहुरिया थी वो कहती कि बुढ़िया, चर्चा में यदि चल जाएगी तो दिन भर काम कौन करेगा। तुम काम करके लाती हो 2 सिर मजूरी, तो बेटा के कंधा पर खाली रख के भार खाओगी। हम कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हें कोई चर्चा में नहीं जाना है। चर्चा में यदि जाएगी तो क्या भगवान खाना दे देंगे।
बैठल के अरमेना लोग करता है, चर्चा में नहीं जाना है। बेचारी बुढ़िया मन ही मन उस दर्द को रख ली और लोगों से बोली कि ये गुरु बहना, हम कैसे चर्चा में जाएंगे? अरे भगवान के हम ऐसु भक्त हैं, भगवान के पूजा करते हैं, चर्चा में जाएंगे तबे चर्चा लोग भगवान के भक्त जानेगा, तबे चर्चा संपन्न होगा। सब लोग बुढ़िया के कितनहू रिक्वेस्ट किए, सब लोग कहे, लेकिन चर्चा में बुढ़िया नहीं गई। जो बहू थी, बहू दिन देती थी खाना तो रात नहीं, और रात देती थी तो सुबह नहीं। बड़ा भोजन के लिए तड़पाती थी। एक दिन का बात है कि 3 दिन से बहू खाना नहीं दी थी। 3 दिन बीत गया था खाना दिया हुआ सास को। सास भूखे पेट तड़प रही थी। काम क्योंकि नहीं मिला था किसी का घर में खेत में काम, तो इसलिए बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके नहीं ला रही थी। बहू कहती थी कि अपना पति का कमाई तुम्हें हम भोजन बना के नहीं देंगे, जब तुम कमा के लाओगी तभी रोटी बना के देंगे। बुढ़िया बेचारी दर्द से पीड़ित थी। लगता था कि हे भगवान, मेरा प्राण भी निकल जाता तब भी अच्छा था। पड़ोस में चर्चा था, कहने आए कि भाई चर्चा में सबको आइएगा, सब लोग चर्चा में आइएगा। बुढ़िया सोची कि चलो चर्चा में चल जाएंगे। बुढ़िया घर में बैठी थी। जब चर्चा शुरू हुआ तो उस समय बहू नहीं थी घर पे, किसी के घर जाके गप्पे लड़ा रही थी। बुढ़िया सोची कि आहा, 4 गो रोटी चुरा लेंगे और सब्जी चुरा लेंगे और चर्चा में जाके बैठ के खा लेंगे चुपे चुपे, पतो नहीं चलेगा, और खा लेंगे तो मेरा पेट में भोजन हो जाएगा। बुलाने आई है बगल के पड़ोसन, हम जाएंगे। और 4 गो रोटी और सब्जी चुरा ली और 1 गो पेपर में लपेट ली। पेपर में लपेट के और चर्चा में चल गई। जब चर्चा में गई तो सब गुरु भैया और गुरु बहना उस वक्त दया मांग रहे थे। दीदी, चर्चा में जाते हैं तो दया मांगते हैं ना, भगवान से दया के लिए मौका दिया जाता है ना, कि भाई सब कोई दया मांग लीजिए। और ऐसे भी भजन करने से पहले दया करना चाहिए, दया मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन करते हैं, भगवान के कथा सुनाते हैं तो किस लिए सुनाते हैं? भगवान दया बरसाएंगे, अपना कृपा बरसाएंगे, इसलिए ना सुनाते हैं दीदी। तो बेचारी बुढ़िया एगो एकरी में बैठल थे तो उसे झिकझोर के कहते हैं कि ये बेटी, सब लोग ऐसे आंचल से छुपा के सर झुका के क्या कर रहे हैं? तो गुस्सा में बोली कि ए बुढ़िया, सब कोई खाना खा रहा है, खाएगी तुम भी? बुढ़िया सोची कि अरे हम भी तो खोइछा में 4 गो रोटी लाए हैं चुरा के, तो क्यों ना चर्चा में बैठ के हम खाइए लें। सब लोग इस वक्त कभी चर्चा में बेचारी नहीं गई थी, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि चर्चा क्या होता है। भगवान के तो भक्त थी। चर्चा में बैठ गई। अब चर्चा में बैठ गई तो सब लोग मुड़ी झुका के दया मांग रहे हैं, भगवान के ध्यान लगाए हुए हैं और आंचल से हाथ छुपाए हुए हैं कि भगवान ने दया कर दीजिए। तो बुढ़िया आओ नहीं ताओ देखी और रोटी के एक निवाला तोड़ के और मुंह में ले ली, लेकिन रोटी जो है थोड़ा सा भी दांत से उसका नहीं चबाया गया। बुढ़िया के दांत से रोटी थोड़ा सा भी नहीं पिसाया, वैसी टुकड़ी खड़े रह गया। बुढ़िया कहती है भगवान, कैसन रोटी बना के रख दी थी, चोरैबो किए लेकिन कोई कर्म की रोटी नहीं, लगता है कि चौपिया जैसन चिमड़ लग रहा है। कैसे कैसे बनाती है? पहले तो खाना देती थी तो वैसे रोटी रहता था, लेकिन आज जब मैं रोटी चुराया तो ऐसा, हे भगवान महादेव,
हम तो सोचे कि 4 रोटी चुराए हैं, पेट भर जाएगा, लेकिन एक के टुकड़ी नहीं निगला रहा है, तो दूसरा का टुकड़ी लेके क्या करेंगे। बुढ़िया उठ के और जाके बाहर फेंक दी और फेंक के कुल्ला उल्ला करके और चर्चा में बैठ गई। चर्चा में बैठ गई तो उसका मन जो है लपक रहा है कि सब लोग लगता है रोटी खा लिया, लेकिन मेरा रोटी तो मुलायम नहीं था तो हम नहीं खा पाए। तो एगो फिर से बगल वाली से कहती है कि ये बहन बेटी, जो भी रिश्तेदारी में था उससे कहती है कि बेटी मेरा रोटी बड़ा चिमड़ था, तुम लोग के सबके रोटी खत्म हो गया। अब इतना बात सुन के पड़ोसन बगल वाली जो बैठी हुई है वो कहती है कि चाची आपको समझ में नहीं आता है, अरे बुढ़ापा बीत गया लेकिन आपका दिमाग नहीं काम करता है। अरे चर्चा में कोई भी आता है तो रोटी लेकर नहीं आता है। हम लोग भगवान के ध्यान करके और भगवान से दया मांग रहे थे, विनती कर रहे थे कि हे भगवान मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्या पर अपना दया बरसाइए, कृपा बरसाइए, दुख दूर करिए, सुख शांति दीजिए प्रभु। जिसका पुत्र नहीं है पुत्र मांग रहा है, जिसका धन नहीं है धन मांग रहा है, जिसका भाई नहीं है भतीजा नहीं है, कोई अपना शरीर के लिए मांग रहा है कि भगवान ने मेरा सुखी जीवन दीजिए और मेरा मौत हो जाए आसानी से, बिस्तर पर हम लेटल ना रहें। इस बात के सुन के बुढ़िया कहती है कि हे भगवान भोलेनाथ, कितना बड़ा हम आज पाप कर देते, कितना बड़ा हम पाप कर देते। रोटियां नहीं चिमड़ था तब तो नहीं टूटा, सब दया मांग रहा था, भगवान के ध्यान में था, हम रोटी खाने लग जाते। हे भगवान भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं 21 दिन लगातार 5 लोटा जल चढ़ावेंगे। हे भोलेनाथ कभी दीपक नहीं जलाए हैं लेकिन 21 दिन लगातार दीपक जलावेंगे, चाहे बहू मेरा मारे, चाहे पीटे और चाहे खाना रोक दे, लेकिन 21 दिन दीपक जलावेंगे। हे भोलेनाथ आपके भोग लगाने के लिए क्यों ना मेरा बहू के बक्सा में से रुपया चोरी करना पड़े, लेकिन हम प्रसादी चढ़ाएंगे। हे भोलेनाथ मेरा क्षमा कर दीजिए, बहू के नहीं चुराएंगे तो मेरा वृद्धा पेंशन आता है, बची खोची रुपया को प्रसादी लेके आपके पास चढ़ा देंगे। भगवान बेचारी भगवान मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरा पोता का कुछ नहीं होवे, भगवान क्षमा कर दीजिए। सब लोग दया मांग रहे थे, हम रोटी खाने लगे, मुंह में ले लिए। अब इतना कह के और आंचल में रोटी छुपा के और वैसी बांधले रह गई। चर्चा पूरा हो गया। जब चर्चा पूरा हो गया, लोग कथा कहानी कहें, सब लोग सुने, गाए बचाए। उसके बाद प्रसादी जब बटा तो बुढ़िया प्रसादी ली तो कहती है कि भाई हम अपना बहू से कह के नहीं आए हैं, लेकिन मेरा पोता और पोती 4 गो है, ये प्रसादी तो हमको दिए है, लेकिन अपना घर भी लेके जाएंगे प्रसादी। सब लोग हंस पड़े कि भाई ये गुरु बहना नया नया आए हैं, इनको प्रसादी दे दीजिए, कभी चर्चा में नहीं गए थे, आज बेचारी के मौका सब कोई अड़ोस पड़ोस जान जाता है कि इसका बहू कैसी है, कैसे आज इनका बहू छुट्टी दे दी है चर्चा में आने के लिए, तो इनको भाई दे दीजिए। जिनका घर चर्चा हो रहा था वो प्रसादी दे दिए 2 नीवे करके, और बेचारी बुढ़िया प्रसादी लेकर चल गई। खोइछा में रोटी जो बांधी हुई है, घर जाते ही बहू कहती है कि ये बुढ़िया रुको, हम तुमको औखा झाड़ देते हैं, रुको तुमको हम औखा झाड़ देते हैं, 4 रोटी तुम चुरा ली हो। अरे रोटी गिन के बनाए थे, 4 रोटी तुम चुरा ली हो,
कहती कि ये बेटी जे करना होगा वो करना, लेकिन बाबू के लिए प्रसादी लाए हैं, ये प्रसादी हम अपना पोता के पहले खिला लेंगे। हाथ से पुतोह छीन ली प्रसादी, और प्रसादी छीन के अपना बाल बच्चा के दे के, और बड़ी सुंदर एगो गाय गौशाला में रखती थी झाड़ू। गाय गौशाला बढ़ने के लिए बड़ा सुंदर झाड़ू था। अब झड़ुआ से बुढ़िया के मारने लगी, अब बुढ़िया बाप बाप चिल्लाने लगी, बाप बाप चिल्लाने लगी, और उसका लंगो चंगो जो की दीदी, तब बुढ़िया के आंचल से खिंचा गया चारों रोटियां। चारों रोटी खिंचा गया तो कहती है कि ये बेटी एक के टुकड़ी तोड़े हैं, बड़ी चिमर रोटी था, नहीं खाए हैं, गिर गया देखो। और जब पुतोह देखती है तो उसका तो झड़ुआ हाथ से नीचे गिर गया, उसका झाड़ू हाथ से नीचे गिर गया और हक बक बंद हो गया, क्योंकि रोटी 24 कैरेट सोना है। सोचिए, एकदम डहाडा झलक रहा है, बुढ़िया का ध्यान नहीं है कि रोटी सोना हो गया है। वो तो हाथ जोड़ रही कि बेटी अब मत मारो बेटी, रोटियां नहीं खाए हैं बेटी, सारा दहिया झड़ुआ से मारी जे छिला गया है। पुतोह रोटी लेके और कहती है कि माँ जी, हम आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किए हैं माँ जी, जो कि क्षमा लायक नहीं। रोटी तो आप चुरावे किए, लेकिन रोटी तो सोना का है, रोटी सोना का है। देखिए, जब सब्जी देखती है तो सब्जी भी सब सोना का है। अब पुतोह जो है बुढ़िया को गले लगा के कहती है, माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। और बहुरिया चारों रोटी लेकर चल गई अंदर। सास के कहती है, माँ जी पहले भोजन खा लीजिए, कर लीजिए, दिन भर आज भी भूखे हैं, कल भी थे, परसों भी थी, 3 दिन से भूखे हैं माँ जी, आप भोजन कर लीजिए। बुढ़िया कहती है कि ठीक है बेटी, रोटियां तो बड़ा चिमड़ था। कहती है, माँ जी आपके लिए गोलहत गला देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं, खिचड़ी खा लीजिए। बोली कि ठीक है बेटी। बहू जो थी खिचड़ी बनाई और सास को खिचड़ी और चोखा खाने को लिए दे दी। सास खिचड़ी चोखा खा के अपना आत्मा शांति की और भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, बहुरिया हमको कभी भी खुशी से खाना नहीं दी थी, लेकिन आज पता नहीं इसके मन में क्या जागा है जो हमें खाना दे दी, और बड़ा प्रेम से बैठा के दी है खाना। हे महादेव, हम आपको गच्छे हैं, गलती किए हैं जे 5 लोटा जल चढ़ावेंगे, हम दिया भी जलावेंगे, लेकिन हे भगवान, कैसे दिन हम चढ़ावेंगे 5 लोटा? ले जाए में भारी पड़ेगा, बार बाल्टी पानी ले जाना पड़ेगा, तब ना 5 लोटा पानी होगा। गुरु भाई बहना, रात में सास के बैठा के और बहू फिर से खाना खिलाई, और सास के सुता के पैर में तेल लगाई, और बुढ़िया के वस्त्र गंदा था। वो कहती है कि माँ जी, ये फटा हुआ साड़ी अब पहनते हैं ना, हम आपके लिए बढ़िया साड़ी अपना बक्सा से निकाल के देंगे, हमको साड़ी आपका बेटा ला के दिए। सुबह हुआ, बुढ़िया के नहाने के लिए बहू पानी भर दी, कुएं से निकाल दी। बुढ़िया प्रेम से नहाई। कहती है, माँ जी सब दिन लोटे में जल लेके जाते हैं, खाली दिया बाती नहीं जलाते हैं भगवान के, हम पूजा के लिए थाली सजा के दे देंगे, जाके भगवान के पूजा काहे नहीं करते हैं? सास कहती है कि हमको से नहीं ले जाल पार लगेगा, हम कभी नहीं भगवान के तिलक लगाए हैं। बहू जो है पूरा नहा के सजा दी थाली, बेलपत्र, फूल और रोड़ी, धूप, चंदन, दीप, सिंदूर, सब कुछ सजा दी। और उसके बाद बोली कि अब ले जाइए माँ जी। बुढ़िया
पानी भर बाल्टी ले ली, कहती है पूजा के थाल मुझसे नहीं जाएगा। बहू पहुंचा दी। बुढ़िया जाके पूरा मंदिर को साफ सफाई करके और जब 5 लोटा गिनती करती है तो पानी घट गया। सास ले जाके दी, बहू ले जाके दी कि माँ जी 5 लोटा भगवान के जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ा दी बुढ़िया, दीपक जलाई। पूजा पाठ जब तक सास नहीं की, जब तक बहू वहीं पर बैठल रही। घरे आई सास तो बहू भी आई घरे और कहती है कि माँ जी यदि आपका आज्ञा हो, आपका इजाजत हो, आपका मर्जी हो तो सोना के जो रोटी है क्या हम ले जाके बाजार में उसे बेच सकते हैं? बुढ़िया कहती है बेटी सारा धन तो तुम्हारा है, तो सोना की रोटी क्या करेंगे हम? वो खाएंगे, ले जाके बेचो। बहू अपने पति के साथ बाजार में ले जाकर बेची। बहुत पैसा मिला, थोड़ा थोड़ा करके बेची, बहुत पैसा मिला। बहू अपने सास के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा लाई। सबसे पहले सास के लिए अच्छा अच्छा कपड़ा लाई और भगवान के 3 सूत्र के पालन करने लगी कि भगवान हम भी भक्ति करेंगे। सास के साथ वो भी पूजा पाठ करने लगी और 15 दिन 20 दिन बीता तो सास से कहती है कि ये माँ जी एक दिन आप चर्चा में गए तो इतना बड़ा मिला इनाम, यदि घर में चर्चा कराएंगे तो और मेरा घर शांति हो जाएगा। सास बोली तो वो सौभाग्य की बात है बेटी, कराओ चर्चा। पुतो सारी गांव घुर घुर के बोली कि भाई हम अपना घर में चर्चा रख रहे हैं, सब मेरे घर आइएगा चर्चा में, सब मेरे घर आइएगा चर्चा में। सब लोग बुढ़िया के घर में चर्चा में आए। बुढ़िया के जो बहुत ही चर्चा करवाई, बेटा भी भगवान के शरण में बैठा, बहू भी बैठी और 3 सूत्र के पालन बेटा भी करने लगा, बहू भी करने लगी। बड़े धूमधाम से चर्चा करवाए उसका बहू। सबके प्रसादी देने लगे, सब प्रसादी लेकर चले गए, सब प्रसादी लेकर चले गए। सास बहू आपस में बात करती है बेटा की भाई पैसा इतना है तो ये पैसा के क्या किया जाएगा? सास बोली ये बेटा सबसे पहले हमको पोता पोती के प्राइवेट में नाम लिखा दो बेटा, पढ़े जाएगा। अरे तू तो अनपढ़ बुधुआ रह गया, चारों बाल बच्चा के पढ़ाई के लिए कर दो स्कूल में। चारों बाल बच्चा के बेटा एडमिशन करवा दिया। बेटा पैसा है तो घर द्वार बना लो बेटा, बरसात में देहिया पर पानी चूता है बेटा, खाने का जगह नहीं रहता है, बैठने का जगह नहीं रहता है, बनाने का जगह नहीं रहता है। बेटा घर में काम लगा दिया, ईटा बालू छड़ सीमेंट गिरा के। अब सारे लोग के आंख फटा रह गया कि बाप रे मेहनत मजदूरी बुढ़िया रोज करती थी, अब क्या हो गया, कहां से इसके घर धन संपत्ति आ गया। गांव के जो मुखिया थे, मुखिया से जाकर बोले कि ये मुखिया जी जब आपके यहाँ, मुखिया जी के यहाँ चोरी हो गया था, मुखिया जी जब आपके यहाँ चोरी हुआ था तो जो बुढ़िया विधवा है उसका बेटा चोरी किया है। मुखिया जी कहते हैं कि कैसे? तो हाँ मुखिया जी उसका बेटा ही चोरी किया है। कैसे? तो मुखिया जी पहले से वो घर द्वार नहीं बना रहा था, देखो चारों बाल बच्चा के देखिए प्राइवेट में पढ़ा दिया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने लगा, अच्छा अच्छा उसको दाल चावल सब्जी दूगो रोज बनता है और कमाए भी नहीं जाता है। देखिए घर ही में अपना काम लगा दिया, ईटा छड़ बालू सीमेंट गिरा के, इसीलिए वो चोरी वही किया है। मुखिया जी तनको नहीं देरी किए दीदी और उसके घर में सेना सिपाही भेज दिए, लोग को भेज दिए कि भाई वो बुढ़िया के बेटा के पकड़ के ले आओ। बुढ़िया के बेटा के पकड़ के लोग लेकर चले गए। बुढ़िया के
बेटा को सब लोग कहने लगे कि भाई तू ही मुखिया जी ही चोरी किया है। बुढ़िया के बेटा कहता है कि नहीं, हम मुखिया जी ही चोरी नहीं किए हैं। तो इतना रुपया तुम्हारे पास कहां से आया? इतना रुपया कहां से आया? कहता है कि नहीं, सोना की रोटी हम बेचे हैं। कहता अच्छा, तुम्हारे घर सोना की रोटी भी बनता है? बुढ़िया के बेटा के बहुत मार मारा लोग, मार पीट के उसके बाद कहता है कि ये मुखिया जी ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा, इसको फांसी का सजा दे दीजिए, तब ये बकेगा, ऐसे नहीं, ये कॉल करार नहीं करेगा। बेचारा बुढ़िया के बेटा कहता है कि हे माई बाप, हमको फांसी दे दीजिए, चाहे जिंदे जला दीजिए, चाहे जबह कर दीजिए, हम मुखिया जी चोरी नहीं किए हैं। मुखिया जी निर्दयी कसाई थे, गांव वाला के जलन था। अब मुखिया जी के ऑर्डर पर वो फांसी पर लटकाने लगे लोग। बेचारा के काला वस्त्र पहना दिए। अब काला वस्त्र पहना के और फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयारी कर दिए। बेचारी बुढ़िया जो है, भगवान भोलेनाथ के जानकारी हुआ तो बुढ़िया भगवान भोलेनाथ के मंदिर चल गई। और जो पत्नी थी वो भी सच्चे दिल से भगवान के मान ली थी। जब ज्ञान नहीं था तो ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो मुखिया जी के पास नहीं गई रिग रिगाने कि मुखिया जी मेरा बेटा के छोड़ दीजिए, मेरा पति का छोड़ दीजिए। जाके भोलेनाथ से कहती है कि हे भोलेनाथ, ये क्या है? सच्चा भक्ति करने वाले को इसीलिए आप सोना की रोटी दिए कि मेरा बेटा को फांसी पड़े। भगवान आप कहाँ हैं? आप में तनिक भी दया होगा तो वो सोना के रोटी, आटे के रोटी रहने दीजिए, सोना की रोटी नहीं चाहिए। हम अच्छा से 2 वक्त के रोटी जुटा रहे थे भाई बेटा मिलके, लेकिन वो सोना के रोटी नहीं हमको चाहिए। आपको हम रोज पानी पिलाते हैं, 5 लोटा 21 दिन चढ़ाए। दिया बाती अब बहू जो है देखिए तो भर थाल सजा के देती है और दोनों आके पूजा पाठ करते हैं, चंदन लगा देते हैं आपको कि दिन भर झलकते रहता है। बुढ़िया बेचारा सीधे सौदा भाव की थी। शंकर भगवान ने बुढ़िया के पुकार सुन लिए। शंकर भगवान ने जब बुढ़िया के पुकार सुन लिए दीदी, तो मुखिया जी जो हैं नीचे और इनका बेटा के फांसी पर चढ़ाने के लिए लोग तैयारी कर दिए थे, काले वस्त्र पहना दिए थे और गला में रस्सी भी फांसी के लगा दिए थे। और मुखिया जी के वहीं पर अचानक धरती फट के सांप निकला, मुखिया जी के डांस लिया, पैर में डांस लिया और मुखिया जी टप सवर गिर गए। मुखिया जी टप सवर गिर गए। मुखिया जी कहते अरे बाप रे, मुझे सांप काट लिया। बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था कि बुढ़िया के बेटा के फांसी पड़ने वाला है। कितना के लोर गिर रहा था और कितना जो है खुशी मना रहा था, ताल ठोक रहा था कि बुढ़िया के बेटा के फांसी पड़ जाएगा। अब क्या होता है, बुढ़िया के बेटा के फांसी पड़ने के नाम पर बड़ा खुशी था और बहुत लोग दुखी थे। मुखिया जी जब टप सवर गिर गए दीदी, तब फांसी उनका छोड़ के और लोग कहने लगे अरे रे सांप काटा और सांप गया कहाँ? सांप काटा, सांप पा गया। मुखिया जी के तो सांप काट लिया। मुखिया जी के सांप काट लिया, सांप काट लिया। पूरा गांव हंगामा हो गया, पूरा गांव में हंगामा हो गया। बहुत सारे लोग जुटे तो लोग कहने लगे कि हाँ ये कर्तव्य के कमाई मिला है। बेचारी बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा बचा के और रखती थी और ये उसका बेटा के फांसी चढ़ा रहा था। ठीक हुआ, अच्छे हुआ, सांप काट लिया, मुखिया मर गया। बड़ी तरह तरह के बात उसको पर उंगली उठने लगा। अब सब लोग बेचारी बुढ़िया कहने लगे
अब क्या होता है दीदी, मुखिया जी के परिवार आके और मुखिया जी के लाश पर लोट लोट के रोने लगे। गांव वाले जो हैं, जो लोग बोले थे कि आपका पैसा चुरा लिया है, आपके यहाँ जो चोरी हुआ, वही चोर था दीदी, वही चोर था जो बोला कि वो चोरी किया है। अब क्या होता है, शंकर भगवान वृद्ध के रूप में दूध के दूध और पानी के पानी करने के लिए वहां मांगता खाता रमता जोगी बहता पानी के रूप में आ गए। समझिए, गेरुए रंग वस्त्र और गेरुए रंग झोला, जटेधारी महाराज वहां पहुंच गए। जब पहुंच गए, गेरुआ रंग वस्त्र, गेरुए रंग झोला हाथ में, वहां जब पहुंचे तो सारा लोग देखते हैं कि ये वो साधु बाबा आए हैं। शंकर भगवान स्वयं वेश बदले पूछते हैं कि क्या चीज का भीड़ है। उस समय भी बुढ़िया के बेटा काले वस्त्र में बेचारा पड़ा हुआ है, उसका मुंह तो बेचारा निकाल लिया था, खोल लिया था, लेकिन रस्सी भी अपना गला से निकाल के चुपचाप खड़ा था। लोग बोला था कि मुखिया जी का बीख उतर जाएगा तो तुम्हारा फांसी पड़ेगा, लेकिन मुखिया जी मर गए। मुखिया जी मर गए। शंकर भगवान से सब कोई कहने लगे कि ये सब बाबा कहते हैं कि क्या हुआ है, इतना लोग शोर शराबा क्यों कर रहे हैं, रो पीट क्यों रहे हैं। लोग कहने लगे कि बाबा ऐसा ऐसा बात है। बाबा कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है तो निर्दोष व्यक्ति के फांसी देगा तो क्या होगा। अरे इसको तो ये भी नहीं पता होता है कि चोरी कैसे करल जाता है। अब इसको चोर में नाम करके और फांसी दे रहा था तो मरवे करेगा। हम सर्प झाड़ते हैं, हम झाड़ देंगे। मेरे पास एक जड़ी है, पिला दो, ठीक हो जाएगा, बच जाएगा। मुखिया जी के पत्नी और बेटा लटक गया बाबा में कि ये बाबा जे कहिएगा से हम मानेंगे। मेरा पति यदि बच जाएंगे, मेरे पिता बच जाएंगे तो। बाबा झोला से 2 जड़ी निकाल के दे दिए और हाथ फेर दिए उस पर। लोग जड़ी पिलाए तो मुखिया जी उठ के बैठ गए। मुखिया जी बैठ गए तो कहते हैं कि फांसी इसको जल्दी से दे दो। बेटा जो था कहता है कि पिताजी उसी को वजह कि ये आपका प्राण लौटा है, वो निर्दोष है, दोषी तो कोई और है, दोषी कोई और है। शंकर भगवान कहते हैं कि अभी तुरंत दोषी जो है यहां तुरंत खड़ा हो जाएगा। पूरा देह में चुचुआहट उसको हो गया, खजुआनी हो गया, लहर बेचैनी हो गया। दोषी व्यक्ति वहां पर खड़ा हो गया, क्योंकि मुखिया जी कम भी नहीं थे, वो भी भगवान के सच्चा भक्त थे। लेकिन कभी कभी तो अपने भक्त को भी दंड भगवान देवे करते हैं। 5 गो 6 गो चोर था, सब कोई के पता चल गया कि यही चोर है, सब लोग अपने गच्छा। मुखिया जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम ही बोला था कि वो चुराया है, आवाज तुम ही कह रहा है कि हम चोरी किए हैं। बुढ़िया से और बुढ़िया के बेटा से, उसका पत्नी से मुखिया जी हाथ जोड़ के मांगे और बहुत सारा रुपया इनाम में दिए और कहते हैं कि तुम्हारा मेरा तरफ से घर बनेगा, अब तुम्हारा कोई दुख नहीं। एक गुरु भाई बहना सब लोग वहां से चले गए। मुखिया जी अपना फंड से उसका घर बनवा दिए, अपना लेबर मजदूर से, ईटा छारू बालू तो उसको गिरल था, अपना फंड से बनवा दिए। उसके द्वारी पर चापाकल करवा दिए। सारा लोग बुढ़िया के बेटा के मान सम्मान देने लगे। बुढ़िया का राज किसी को पता नहीं चला। बुढ़िया जब मरने लगी तो मरने से 2-4 दिन पहले चर्चा में जाके सबसे बताई कि देखिए गुरु भाई बहना, हम किसी से अपना बात नहीं बताए थे, लेकिन जब पहली बार चर्चा में हम गए थे तो सब लोग ऐसे बैठल थे और मुड़ी झुकैले थे
हाथ छुपे थे तो हम पूछे कि क्या कर रहे हैं, तो हमको कोई बोला रोटी खा रहे हैं, तो हम रोटी खाने लगे, तो हमको से रोटी नहीं खवाया और रोटी खोइछा में बांध ली है। लेकिन वही रोटी मेरा सोना के हो गया था। इसीलिए गुरु भैया बहना, चर्चा में कुछ खाया पिया नहीं जाता है। जब भगवान के ध्यान लगा लिए तो लगा लिए। जब तक चर्चा कर रहे हैं जब तक भगवान के ध्यान में लगल रहिए। जब चर्चा संपन्न होता है तो नाश्ता करिए, चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, उनके घर भंडारे वाला खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक चर्चा होती है जब तक भोजन नहीं किया जाता है। चर्चा का अपमान है, भगवान क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए चर्चा में खाना पीना जरूरी नहीं है। यदि आपका प्यास भी लगा हुआ है तो थोड़ा सा हट के पानी पी सकते हैं, क्योंकि भगवान का आसन लगा हुआ है। इसीलिए तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव।